ओके रजा, देख कल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਿੱਖੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਬੋਲੋ? ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਦੈਨ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। इंपॉर्टेंट चीज स्टार पा के लिखो। इन केस ऑफ टर्नओवर रेशियोज, इन केस ऑफ टर्नओवर रेशियोज, provision for doubtful debts or provision against creditors is not to be considered, is not to be considered. In case of turnover ratios, provision for doubtful debts or provision for creditors या provision against creditors will not be considered. So exercise 20 देखो। SM Limited supplies the following information for the accounting year 2021. टोटल सेल्स कितने बोलो? हो गया 20 होमवर्क से। ओके 21 देखो पे। कैश सेल्स कितने? 1,50,000। क्रेडिट सेल्स 2,70,000। रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, दिस इज सेल्स रिटर्न। ट्रेड डेटर्स इन द बिगिनिंग, ट्रेड डेटर्स एट द एंड मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग, एंड लास्ट आया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पूछा कि डेटर टर्नओवर रेशियो मींस ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, यस और नो? और उत्थे की सीखिया? प्रोविजन विल नॉट बी कंसीडर्ड, यस और नो? तो की करोगे? फॉर्मूला दसो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल तो अवेलेबल है, नेट बनाने की करते रिटर्न माइनस, मतलब कितनी आई नेट क्रेडिट सेल्स? 2,50,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो यदि एवरेज किया जाओगी 50,000 वहां भी यस नो? ठीक है, उन 2,50,000 अपॉन 50,000 की 5 टाइम्स आंसर आ गया। करेक्ट, सारा कुछ सामने आ गया। उस तो बाद दूसरा की पूछा एवरेज कलेक्शन पीरियड, दैट इज 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या 365। उन्हें की क्या? डेज से पूछा, उन्हें क्या एंड यूज 360 डेज, 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज 5 टाइम्स, सो ਤੁਹਾਡੇ को 72 डेज आंसर आ जाऊगा। वेरी इजी। और इनू स्टार पा के दोबारा क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ टर्नओवर रेशियोज। कल की सीखिया सी एक और चीज कि करंट रेशियो क्विक रेशियो ਦਾ टाइम है माइनस करके ਲੈਣੇ ਡੇਟਸ ਚੋਂ, बट ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ठीक है, करो शाबाश। 22nd एक्सरसाइज की पूछा एवरेज पेमेंट पीरियड। जिससे एवरेज पेमेंट पीरियड कादे ਲਈ ਕੰਮ ਆਂਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। और नेट क्रेडिट परचेज कितना फाइंड करने सीखे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न आ जाऊगा नेट क्रेडिट परचेज, यस हो ना? डिवाइड कितना करना? एवरेज ट्रेड पेबल्स ना। एक सेकंड रुको, इधर 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 इधर। पहली चीज की आ यूज करना नहीं करना, दूजी चीज ध्यान ना रीड करना बच्चा, जो कल एग्जांपल देते सी दोनों क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स भी क्लोजिंग बिल्स पेबल भी क्लोजिंग, मतलब एदा टोटल बिकम्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, एदा टोटल बिकम्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो अगर सिर्फ क्लोजिंग पता है और ओपनिंग नहीं पता एंड इट कैन नॉट बी फाउंड आउट, ता यूज दिस, डिवाइड बाय 2 नहीं करना, इनू यूज कर लो 165 करो श्योर, एंड फिर 365 डेज अकॉर्डिंग एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड कर दो। ओके 23rd देखो राजा, ग्रॉस टोटल सेल्स कितना? 4 लाख, कैश सेल्स 80,000, सेल्स रिटर्न 28,000, debtors at the end, bill receivable at the end, provision for doubtful debts, total creditors at the end, calculate average collection period। सुनो ध्यान,
एवरेज कलेक्शन पीरियड डिपेंड्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਸੇल्स, टोटल चो की माइनस करोगे कैश, कैश कितना लिखे 80,000, ठीक है बाहर काट दोगे, और रिटर्न कितनी 28 बाहर काट दोगे, की बचूगा नेट क्रेडिट सेल्स, यस और नो। 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 28,000 कितना आ गया 292, यस और नो। एक चीज क्लियर, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर लिखी चाहिए था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ਤੁਹਾਨੂੰ पता क्लोजिंग क्लोजिंग ये तो दोनों ऐड हो गए 36 और 8 44, ओपनिंग नहीं पता फाइंड भी नहीं हो सकता, वी विल यूज दिस विदाउट डिवाइडिंग बाय 2 कितना आ गया 44,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस केस यूज नहीं करना, क्रेडिटर्स है इतने कोई मतलब ही नहीं है। सो कितना आ गया चेक करो 292 डिवाइड बाय 44 6.6363 इस तरह आ गया। उन क्वेश्चन ने क्या टेक 365 डेज था, 365 अपॉन 6.6363 आ गया 55 डेज। एनी डाउट? अगला भी सुन लो, इकट्ठे कर लियो चाहे या करना ना ला, कर लो कर लो कर लो। 24th देखो एक्सरसाइज 24 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा है, एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है, ਤੁਹਾਨੂੰ दो कॉलम्स गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋਗੇ? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स है ना। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ इस साल ਦਾ भी डाटा गिवन क्रेडिट परचेजेस और ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, तो वी कैन फाइंड द एवरेज 70,000 डिवाइड हो जाऊगा, इन आंसर आ जाएगा। सेम वे दूसरे साल भी नेट क्रेडिट परचेज गिवन है और एवरेज इतों आ जाऊगा 75,000 10 टाइम्स आ जाऊगा, और दोनों ते 360 डेज अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਡਾ पेमेंट पीरियड आ जाएगा, यस और नो कोई डाउट? नेक्स्ट देखो एक और देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 24th ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। 25th देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਚ ਆ ਸਕਦਾ, एक्सरसाइज 25 ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ क्वेश्चन ਹੋਰ डाटा ऐड करके 15 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ नेट परचेजेस एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, gross profit on sales is 20%, value of gross profit is 60,000, stock turnover ratio is 6 times, opening stock is 8,000 less than the closing stock, opening sundry creditors 40,000, closing sundry creditors 50,000। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਨੈਟ ਪਰਚੇजेस ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਪਰਚੇजेस ਕਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੈਫਰ COGS ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਿਹੜਾ COGS ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सानू पता है क्लोजिंग स्टॉक वाला डाटा भी है, जीपी दा बॉक्स है तो COGS भी आ जाऊगी, और नेट परचेजेस का बैलेंसिंग फिगर आना। मीन सर सब तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि इस क्वेश्चन की बनूगा मैजिक बॉक्स, जीपी इज 20% ऑन सेल्स और जीपी गिवन है, तो यू कैन फाइंड तीनों चीजें COGS ऑल्सो एंड सेल्स ऑल्सो। ओके जब सानू COGS मिल गया, होर की चाहिए सानू ओपनिंग क्लोजिंग का सिर्फ रिश्ता पता, रिश्ता पता आ नहीं पता ओपनिंग कितना क्लोजिंग कितना, सो उन्होंने डीकोड करने लिए सानू की गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं दसोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला की है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, COGS साढ़े को आ जाना बॉक्स चो, एवरेज स्टॉक बैलेंसिंग फिगर क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, आ गया एवरेज स्टॉक। उन एवरेज पता है और ओपनिंग क्लोजिंग का रिश्ता पता है, तो वी कैन फाइंड ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो क्लियर विद दिस। जिद्दां ही वो मिल जाऊगा हुन तुहानू की पता लग गया, नेट परचेजेस बैलेंस आ जाओगे। आफ्टर दैट नेट पर CTR क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लेके चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज सानू नेट परचेज तो मिल चुके, कैश वगैरह कुछ नहीं दसिया, तो वही नेट क्रेडिट परचेज मान लोगे, एंड एवरेज क्रेडिटर्स तुहाडे को इत्थों आ जाए।
डाटा समझ आया? करिए सॉल्व। देखो सब तो पहला मैजिक बॉक्स एक्सरसाइज 25 और 95% एक चीज समझ लो, कभी भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन कर रहे हो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ बॉक्स मैजिक बॉक्स पता है वो बनना ही बनना, यूज चाहना ही आना। ठीक है, मैजिक बॉक्स बनना ही बनना। और परसेंटेज ते आना, पहली गलती परसेंटेज ते आना यूज करनी, 20% लिखे आने की 20 to 25 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, ये गलती नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, 20% इज ऑन सेल्स, तो 20 इतने लिखे था, 100 कितने लिखोगे सेल्स थे, तो कॉस्ट कितना होगा 80। ये चीज ध्यान रखना। मैं क्लियर, यस नो? लिखो सब तो पहला बॉक्स, ग्रॉस प्रॉफिट कितना क्या 20% ऑन सेल्स, जीपी थे 20 और सेल्स थे 100, इधर की बचे 80, तिना चो पता किया ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, मेनली चाहिए किया सीओजीएस। तो जितने जाना मल्टीप्लाई, जितने हैं डिवाइड, और नीचे शो करोगे सीओजीएस इज इक्वल टू 60,000 इंटू 80/20। कितना आ गया 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 क्लियर हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना 2,40,000 और एवरेज स्टॉक असी फाइंड करना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना 6 टाइम्स, सो 6 इज इक्वल टू 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। चेष्टा कितना आ गया एवरेज स्टॉक 2,40,000 अपॉन 6, 40,000 आ गया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ 8,000 ਲੈਸ ਦੇਨ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो लेट क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स, ओपनिंग स्टॉक विल बी, किया होगा बोलो। ओपनिंग स्टॉक वाज 8,000 लेस देन क्लोजिंग इज x माइनस 8,000। ओपनिंग आ गया, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग इज x minus 8,000, closing is x whole upon 2, 2x minus 8,000 whole upon 2, x minus 4,000। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। और एवरेज स्टॉक कितना पता सानू 40,000, यस और नो? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40,000 ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। यस और नो? 44 ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ x ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ क्लोजिंग ਨੂੰ, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x that is 44,000 and opening stock is x minus 8,000, 44,000 minus 8,000 36,000।
जब ओपनिंग क्लोजिंग समझ आ गया ਹੁਣ ਕੀ करना सीओजीएस ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਸੋल्व करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस कितना मावी 2,40,000 ओपनिंग स्टॉक सान्या 36,000 नेट परचेजेस मिसिंग है 60 डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन नील चेस्टा क्लोजिंग स्टॉक 44,000 so can you solve net purchases कितना 2,48,000 और लास्ट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना आंदा नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स देखो कि एक सेकंड सुनो नेट परचेज आ गया कैश नहीं गिवन था इन्हों ही कंसीडर कर लोगे नेट क्रेडिट परचेज और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू 40 और 50 दी एवरेज की आनी 45,000 so you will use the average trade payables 45,000 डिवाइड कर देना 248 नो कितना आ जाऊगा 5.5 टाइम्स पर एक्स्ट्रा चीज की दसनी से सुन लो 1% कई बच्चे कहते सारे सुनिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग सीओजीएस आ गया अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਆਰ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 90% ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਔਰ 1% ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ मतलब एक्चुअल ਤੁਸੀਂ ओपनिंग और क्लोजिंग ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਫੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ओपनिंग स्टॉक भी क्लोजिंग स्टॉक भी एक्स और क्लोजिंग ओपनिंग कितना लिया सॉरी एक्स -8 यस और नो अगर सानू ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ओपनिंग ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ x -8000 नेट परचेज की आने सी बैलेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नीला छड़ दो क्लोजिंग की आना सी एक्स एक्स तक कट हो जाने कि फेवी 248 आ सकता दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट विदाउट सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक यस और नो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਧਵੀ ਇੰਨਾ पोर्शन देखो रिमूव हो गया स्पेशली यू कैन से ਇੱਥੇ तक था ਇੰਨਾ ਤਾਂ हो ही गया ना नीचे वाला तो चल एक्स वाले ना कर लेना समझे चीज ये याद रखियो कंसेप्ट इन्हों और पाके जरूर लिखियो इफ एस टी आर इज नॉट गिवन तो इस तरह करना ठीक है